जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से दूसरे स्कंद का 6ठा अध्याय आपको सुनाएंगे। भगवान के विराट रूप में भिन्न भिन्न चीजों की उत्पत्ति, वर्णन तथा उनके गुणों का कथन। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स नारद, इस प्रकार उस विराट के मुख से अग्नि तथा छंदों की उत्पत्ति हुई। उसकी त्वचा से 7 धातुएं और अन्न मुदारित 6 रस के अधिष्ठान वरुण उसकी जीहा से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात यह जो हम लोगों के प्राण अर्थात जो पवन की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति का स्थान है, वह उसकी नासिका है। फिर उस भगवान की ग्रहण इंद्रियां से अश्विनी कुमार देवता, औषधि और समसत्व सामान्य तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। फिर इसके चक्षु इंद्रिय से रूप और रूप के प्रकाशक नेत्रों की उत्पत्ति हुई तथा स्वर्ग और सूर्य उस विष्णु जी के नेत्र गोलोक हुए। दिशाएं तीर्थ उस विराट के कान हैं। आकाश तथा शब्द भी उसके श्रवण से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उन विराट भगवान ने भी अपनी त्वचा से स्पर्श, वायु और सब यज्ञों की उत्पत्ति स्थान को प्रकट और अपने रोम से समसत वृक्षों को पाषाण, लोह, मेघ तथा बिजली को अपने सिर के केशों, दाढ़ी, मूछ के बालों, नखों से उत्पन्न किया है। तब इन सब की रक्षा कैसे होगी? इस विचार से भगवान ने अपनी भुजाओं से लोकों की रचना कर भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक तथा क्षेम और शरणागतों की रक्षा का सब प्रबंध कर भगवान अपने चरणों से ही वर देते हैं। इस क्रम से वे ही जब जल, वीर्य और सृष्टि पर्यंत सृष्टि के समसत उत्पत्ति स्थान है। संसार में यह जो संतान संबंधी स्त्री पुरुष का सुख है, वह विराट पुरुष की जीहा है। मल त्याग का उत्पत्ति स्थान वायु इंद्रिय है। उनके हृदय से ही हम लोगों के मन का स्थान बना है। उस विराट पुरुष के ने ही गुण संयुक्त मुझे, तुम्हें, संतन कुमारों को अपने हृदय से उत्पन्न कर शिव, मरीचि सहित सब देवता, दानव, मनुष्य, हाथी, पक्षी, मृग, सर्प, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, नाग, पशु, पितर, सिद्ध, धराधर, वृक्ष और जल थल सहित आकाशचारी अनेक प्रकार के जीवों, ग्रह, नक्षत्र द्वारा धूमकेतु, बिजली, मेघ और जो कुछ भूत, भविष्य तथा वर्तमान दिखलाई पड़ रहा है, इन सबको उस विराट पुरुष ने ही उत्पन्न किया है। यद्यपि वह एक बालिश से कुछ ही अधिक बड़ा था, तथापि आज वह इतने बड़े संसार का आच्छादित कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो वह विराट पुरुष ही सबका भय रहित और मोक्ष स्थान है, कारण कि वह कर्म फल से ही परे है। यही उसकी महत्ता है। वह ईश्वर ही सबका स्वामी है। हे ब्राह्मण, यह समसत पृथ्वी उस संसार के एक चरण के बराबर नहीं है। संसार में जो कुछ भी है सब उस ईश्वर परमात्मा के अधीन है। अमृत, क्षेम तथा अभय महालोक के ऊपर और इस प्रकार कर्म से जनलोक, तपोलोक और सत्वलोक में स्थित है। परंतु नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा यतियों के आश्रय त्रिलोक के बाहर हैं। गृहस्थ जनों का आश्रय त्रिलोक के भीतर है। हे वत्स, एक विद्या दूसरी अविद्या अर्थात दक्षिण और उत्तर, ये 2 मार्ग सबके लिए
प्रशस्त हैं। इन्हीं दोनों मार्गों से भोग तथा मोक्ष प्राप्त किए जाते हैं। अंड और विराट में कोई भेद नहीं है। दोनों ही उस शुद्ध सत्ता से उत्पन्न हुए हैं जो ईश्वर और परमात्मा के नाम से कहे जाते हैं। हे नारद, जब मैं इन महात्मा पुरुष की नाभि में उत्पन्न हुए कमल से उत्पन्न हुआ तो मैंने पुरुष के अंडों के सिवा और कुछ यज्ञ सामग्रियों को नहीं जाना, परंतु बाहर आने पर मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को भली भांति विचार कर संग्रह किया। क्योंकि मुझे पुरुष के सब अंग प्राप्त हो चुके थे, मैंने अपनी युक्तियों से सब कुछ करके देख लिया था। जब मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को एकत्र कर यज्ञ पुरुष ईश्वर को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया, तब मुझे ऐसा करते देखकर तुम्हारे भाई इन यव प्रजापतियों ने भी सावधान होकर इंद्रादिक रूप से व्यक्त पुरुषों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट किया। इसके पश्चात समय आने पर अन्य मनु तथा ऋषियों लोगों ने भी विष्णु भगवान की पूजा की तथा पितर देवता एवं मनुष्यों ने भी यज्ञों के द्वारा उन विष्णु जी का पूजन किया जो स्वतः निर्गुण और जो सृष्टि के आदि में माया के अनेकों गुणों को ग्रहण करते हैं। उन नारायण भगवान में यह सारा संसार अधिष्ठित है। हे नारद, मैं उन्हीं भगवान की आज्ञा पाकर सृष्टि की रचना करता हूँ। उन्हीं के वश में रहकर महादेवी जी संहार करती हैं और वह परम मायावी पुरुष रूप से संसार का पालन करता है। हे तात, तुमने जैसा मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतलाया। भगवान के अतिरिक्त इस कार्य कारण रूप सृष्टि में और कुछ करने वाला नहीं है। मैंने जो कुछ किया है वह सब उन्हीं की कृपा से किया है, क्योंकि मैंने सने हृदय से उन विष्णु जी की उपासना की है। बस इसी कारण से मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इस प्रकार मैं जो कुछ भी गति विगति सोचता हूँ वह कभी मिथ्या नहीं होती। इसका कारण यह है कि मेरी इंद्रियां कभी असत्य मार्ग में नहीं पड़ती हैं। मैं साक्षात वह वेदमय तथा तपोमय हूँ जिसे प्रजापति भी प्रणाम करते हैं, परंतु इस प्रकार के निपुण योग में स्थित रहकर भी मैं उस ईश्वर को नहीं जान सका जिसने हमें जन्म दिया। यद्यपि उन मंगलमय कल्याण कारण अपने शरणागतों को आवागमन से मुक्त करने वाले भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, तथापि मैं उन्हें आज तक पूर्ण रूप से जान न सका। जब भला मेरे जैसा सावधान तपस्वी भी उनका परिचय न जान सका, तब श्रद्धालु जन उन्हें कैसे जानेंगे। जब भला उन परमार्थ स्वरूप ईश्वर को न मैं जानता हूँ न तुम लोग जानते हो, तो अन्य देवता कैसे जानेंगे। परंतु वह ईश्वर स्वयं कर्ता, अधिकरण, साधन और कर्म रूप है। वही महाप्रलय में सृष्टि करता है, पालन करता है और पुनः उसका संहार करता है। वह आदि अंत से रहित, अभेद और अवधेत है। वह सब संदेह से रहित और स्थिर है। वह शुद्ध तथा केवल ज्ञान है। उसे शांत मन से शुद्ध अंतकरण वाले ही जानते हैं। वह दुष्टों कुकर्मियों को नहीं दिखलाई पड़ता। हे परम तपस्वी नारद, मैं तुम रुद्र और दशायुक्त ये प्रजापति तथा समस्त महर्षिगण
गरुड़ आदि तथा मनुष्य, लोकपाल, पाताल आदि लोकों के स्वामी, गंधर्व, विद्याधर एवं चरणों के स्वामी तथा यक्ष, राक्षस, उतरंग, नंगो, नागो के स्वामी, पितर, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवों के स्वामी तथा अन्य जो प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जलचारी जीव, मृगों तथा पक्षियों के स्वामी, इस संसार में ऐश्वर्य, तेज युक्त इंद्रियां तथा मन की शक्ति से युक्त, शक्ति संपन्न, क्षमाशील तथा शोभा, लज्जा, संपत्ति, बुद्धि युक्त, आश्चर्य, वर्ण, रूप, अरूप जो कुछ भी है वह सब उसी ईश्वर परमात्मा की देन है। हे मुने, अब मैं तुम्हें उस महापुरुष ईश्वर की मुख्य लीलाओं को बतलाऊंगा जो उन्होंने अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए किए हैं। इन्हें तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।